हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल अभिजीत पे फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है। आप लोगों को पिछली वीडियो में जो ड्राइंग करके स्टार डेल्टा के बारे में समझाया था, वही स्टार डेल्टा अभी मोटर के जो 6 कनेक्टर होता है, आप लोगों को पता है वो 6 कनेक्टर में कैसे सजा के हम लोग कनेक्ट करते हैं और स्टार डेल्टा होता है, वो आप लोगों के साथ डिटेल्स में ड्राइंग के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और मेरे वीडियो में आप लोग अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। 3 फेज मोटर का कनेक्टर में कैसे कॉइल कनेक्शन होता है। यहाँ पे एक मोटर का कनेक्टर जिसमें देखिए 6 लीड का जो नेम है E1, W1, Y1, दूसरी तरफ W2, U2, Y2। इस तरह कॉइल का लीड का क्यों नाम देता है? व्यूअर्स, आप लोगों को जो पिछले में वीडियो में 3 फेज मोटर के बारे में आप लोगों को स्टार डेल्टा के बारे में समझाया था, तो उसमें आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 3 फेज मोटर में 3 कॉइल होता है। जैसे कि फिर से एक बार मैं ड्राइंग किया हूँ, देखिए 1, 2, 3। ये तीनों कॉइल कैसे नंबरिंग किया जाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए U1, Y1, W1। U1 का जो शुरुआत है उसका नाम है U1 और एंड पॉइंट का नाम U2। सेकेंड कॉइल शुरुआत में जो पॉइंट है Y1 इसका नेम है और इसका एंड है Y2। वैसे ही नंबर 3 शुरुआत में है W1 और उसी कॉइल का एंड पॉइंट W2। मतलब कि कॉइल का शुरुआत U1 से शुरू हुआ और खत्म हुआ U2 से। ऐसे ही 1, 2, 3 इसमें भी वैसे ही है। वो मैं अभी ड्राइंग कर लिया हूँ। ड्राइंग करके आप लोगों को ये नंबरिंग कैसे होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये जो पॉइंट है इसमें कॉइल का U1, इसमें कॉइल का Y1, इसमें कॉइल का W1। फिर इधर पॉइंट में W2, U2, Y2। इसमें देखिए दोस्तों, U1 का जो कनेक्टर है, ये उल्टा साइड में जो कनेक्टर है उसमें, लेकिन ये कॉइल का एंड पॉइंट नहीं है, बीच में है। Y1 का देखिए ये चला गया W1 का ऑपोजिट साइड में। W1 का जो कनेक्टर है ये आ गया पूरा उल्टा होके W2 लास्ट वाला ये कनेक्टर में। तो ये कैसे हुआ और इसका अगर कंटिन्यूटी आप टेस्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये कॉइल इसमें इसे कनेक्ट हुआ, जैसे Y1
Y1 के साथ एंड है Y2, वो कुछ इस तरह से कनेक्शन है और एंड पे है U1 कुछ इस तरह से कनेक्शन है। ये जम्पर दिखा है क्योंकि ये कॉइल के साथ ये जॉइंट नहीं है, इसलिए ये है जम्पर का साइन। तो ऐसे मोटर का कनेक्टर में 6 लीड कनेक्ट होता है। तीनों कॉइल का 6 लीड है, एक एक कॉइल का 2 लीड है। 1 2 3 4 5 6। तो स्टार में दोस्तों क्या होता है, स्टार में एक साइड कनेक्टर जो पाती मिलता है, वायर से भी हो सकता है। इसको अगर हम लोग एक साइड पूरा अगर तीनों कनेक्टर को पैरेलल से शॉर्ट कर देता हूं और यहां से U1 Y2 W2 इसमें अगर हम लोग का जो 3 फेज है, जैसे कि रेड येलो ब्लू, ऐसे रेड येलो ब्लू, ये तीनों तार अगर इसमें कनेक्ट कर देगा और ऑपोजिट साइड का जो ऐसे टर्मिनल को अगर शॉर्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये मोटर स्टार कनेक्शन में घूमेगा। तो दोस्तों ये वीडियो देख के आप लोगों को थोड़ा सा भी काम में कुछ सॉर्ट आउट हो तो जरूर लाइक करना। अभी ऐसे ही कनेक्टर को डेल्टा में हम लोग कैसे कनेक्शन करते हैं, और उससे पहले एक मैं बात बोल लेना चाहता हूं कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे 3 फेज कनेक्शन करते हैं, ये जो 3 लाइन शॉर्ट किया है ये आता है, ये न्यूट्रल हो जाता है। मेरे सभी इलेक्ट्रिशियन भाई को पता है शायद, ये जो पॉइंट है ये न्यूट्रल हो जाता है। तो इसमें हम लोग तीनों फेज के साथ जो न्यूट्रल आता है ब्लैक वायर में, तो एक न्यूट्रल भी इसमें हम डाल सकते हैं। और अगर ये नहीं भी डालेगा तब भी चलेगा, अगर डालेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तीनों फेज में जब चलते हैं इसमें भी एक राज है। क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि 3 फेज मोटर 415 वोल्ट में चलता है। ऐसे हम लोग चालू में 440 बोलते हैं, लेकिन हम लोग जब 3 फेज मोटर में डालते हैं तो हम लोग नेचुरली कैसे क्या जानता है जी, एक फेज और एक न्यूट्रल 220 वोल्ट होता है, दूसरा फेज और एक न्यूट्रल 220 वोल्ट होता है, तीसरा फेज और एक न्यूट्रल 220 वोल्ट होता है। ऐसे एक एक फेज अगर 220 वोल्ट का होता है तो तीनों फेज मिला के तो आपका होता है 660 वोल्ट। तो ये 440 में कैसे कन्वर्ट होता है, तो इसमें जो राज है ये आपका नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को साथ शेयर करूंगा। ये तीनों फेज डालते हुए भी 660 वोल्ट होता है। ये 440 या सीएससी का जो सिस्टम है 415 वोल्ट, तो 415 वोल्ट या 440 वोल्ट जो भी है, दोनों ही एक ही। चालू में हम लोग 440 बोलते हैं।
तो ये 440 वोल्ट का मोटर हम लोग कैसे तीनों फेज में 220-20 करके 660 वोल्ट डालते हैं, फिर भी 440 हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्यों होता है? इसका जो राज है, इसका जो फंडा है, ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो फिलहाल मैं इसी कनेक्टर के ऊपर डेल्टा कैसे कनेक्शन होता है, ये मैं आप लोगों के साथ पूरा डिटेल में शेयर करूंगा। वैसे देखिए मोटर का 6 कनेक्टर है। अभी नंबरिंग जो किया था वैसे ही कर लेता हूं। U1, Y1, W1, W2, Y2, U2, Y2। इसमें आप लोग को डेल्टा कनेक्शन में जो दिखाया था पिछले वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं कुछ ट्रायंगल टाइप का ड्राइंग किया था। ऐसे ट्रायंगल टाइप का किया था। इसमें रेड, येलो, ब्लू, ये तीनों कॉइल है। तीनों कॉइल देखिए, एक एक कॉइल का 2 पॉइंट में, शुरुआत और एंड में 2 फेज है। अभी आप लोगों को तो पता ही चल गया, ये कॉइल के साथ ये कॉइल शॉर्ट है, मतलब ये एक कॉइल है। ये कॉइल के साथ Y1 के साथ Y2 एक कॉइल है, U1 के साथ Y2 एक कॉइल है। अभी हम लोगों को अगर तीनों कॉइल के जो एंड और शुरुआत है अलग अलग फेज देना है, तो हम लोगों को कैसे कनेक्शन करने पड़ेगा। तो आप लोग सीधा से देख लीजिए, अगर हम लोग बीच से अगर ये पॉइंट शॉर्ट कर देते हैं, तो अभी क्या हुआ, अभी ये वाला कनेक्टर जो शॉर्ट किया है, इसमें हम तीनों फेज का मान लीजिए रेड कनेक्शन यहां पे दिया, फेज का दूसरा येलो यहां पे कनेक्शन किया, फेज का तीसरा ब्लू यहां पे कनेक्शन किया। तो दोस्तों आप लोगों को बताया था कि हर कॉइल के दोनों तरफ अलग अलग फेज रहेगा। तो दोस्तों एक बार मिला लीजिए जो ड्राइंग किया है सही है क्या गलत। U1 इसमें देखिए रेड फेज है, मैं बोला इसका जो दूसरा पॉइंट है उसमें दूसरा फेज आएगा। U2 जो लिंक अप है, ये देखिए U2, इसमें येलो फेज है। मतलब U1 के साथ जो शुरुआत में रेड फेज है और एंड पॉइंट में येलो फेज है। ये आपका एक कॉइल हो गया कनेक्शन। दूसरा देखिए Y1 का मैं येलो फेज कनेक्शन किया, इसका एंड कॉइल है, एंड पॉइंट है Y2, मतलब यहां से यहां तक ऐसे एक कॉइल है कनेक्शन। तो Y1 का जो कनेक्शन है येलो फेज, इसका एंड है Y2, इसमें देखिए ब्लू फेज कनेक्शन है, मतलब दोनों तरफ 2 फेज, इसमें येलो इसमें ब्लू। उसी तरह देखिए मेरा थर्ड कॉइल W1, इसका कॉइल आपको बताया था कि इसका शॉर्टिंग है यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, इसमें मेरा कनेक्शन है ब्लू फेज कनेक्शन है।
और इसका एंड पॉइंट है W2। इसमें देखिए दोस्तों रेड फेज कनेक्शन है। 7 HP से ऊपर अगर होगा तो उसको स्टार डेल्टा करने के लिए हम लोग कुछ कॉन्टेक्टर यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ये जो कनेक्शन आप लोगों को समझाया, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कॉन्टेक्टर के साथ मोटर कैसे कनेक्ट होता है। आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो जाते जाते एक लाइक जरूर देना, और मेरा चैनल में आप लोग अगर नया हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कॉन्टेक्टर के साथ जो कनेक्शन है वो मैं डिटेल्स में दिखाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।